हेलो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम लोग क्या सीखेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट लेसन में कुछ लाइन ड्रॉ करना सीखा है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंटिंग डाउन टू अप, स्लैंटिंग अप टू डाउन। उसी से रिलेटेड आज हम लोग कुछ शेप सीखेंगे, एक बेसिक उससे रिलेटेड शेप। तो आज का शेप होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। तो ये हो गया एक शेप जिसको हम कहते हैं स्क्वायर, चौकोर। इसमें हमने दोनों लाइन का यूज़ किया है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये अगर आप ड्रॉ करते हैं परफेक्ट, इसको आप 4 स्ट्रोक में, मतलब वर्टिकल फिर पेंसिल लिफ्ट किया, हॉरिजॉन्टल पेंसिल लिफ्ट किया, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इस तरह से आप लोगों ने अगर ड्रॉ किया तो भी चलेगा। अगर आप एक ही स्ट्रोक में, सिंगल स्ट्रोक में अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। ये भी एक प्रैक्टिस करके देखिए। और ये एक स्क्वायर ऐसा बना लिया, इसी को आप कंटिन्यूशन में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। जिस तरह से कि स्कूल में अल्फ़ाबेट सिखाते हैं ए, तो हमको ए लिखने की प्रैक्टिस होती है, उसी प्रकार स्क्वायर बनाने की हमको प्रैक्टिस होनी चाहिए कंटिन्यूशन में। स्क्वायर के बाद अब हम आएंगे दूसरा शेप जो कि है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ी लंबी, वर्टिकल, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। निश्चित तौर पर स्क्वायर के अंदर, जैसा कि सभी को पता होता है, इसके चारों साइड्स जो है इक्वल होती है, और रेक्टेंगल में कोई भी दो अपोजिट डायरेक्शन वाली समान होती है। 2 लाइन बड़ी गई, 2 लाइन छोटी गई है, तो ये होता है रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप इस प्रकार भी होता है और खड़ा भी हो सकता है। ये हमने हॉरिजॉन्टल लिया है। वर्टिकल भी रेक्टेंगल शेप होता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी है, ये वर्टिकल लाइन लंबी हो गई, इसको भी हम रेक्टेंगल शेप ही कहेंगे। तो ये शेप भी रेक्टेंगल हो गया। आप इसके भी पैटर्न यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार बना दे जाइए। ये प्रैक्टिस भी जिस प्रकार आप स्क्वायर शेप की प्रैक्टिस करेंगे, उसी प्रकार रेक्टेंगल शेप आइदर आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शेप लीजिए, जो भी लीजिए, ये बनाना शुरू कीजिए। ड्राइंग में इन दोनों शेप की बहुत अहमियत है, बहुत ज़रूरी शेप्स है ये। कई ड्राइंग के अंदर में कई ऐसे पिक्चर्स है जिसमें इसका आपको यूज़ करना होता है। इसके बाद हम लोग आएंगे तीसरा शेप। तीसरा शेप होता है जो हमने पहले लेसन में लाइंस सीखी थी, स्लैंटिंग लाइन। इससे रिलेटेड हम लोग ट्रायंगल सीखेंगे। इसमें हम लोगों ने दोनों साइड की जो स्लैंटिंग लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें इसका पॉइंट ऊपर हो गया। हम दूसरा शेप फिर से लेंगे जिसमें उसका शेप नीचे आएगा इस प्रकार से। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन वाले हो गए। आप इसको भी एक पेज के एक साइड मार्जिन पर लीड लीजिए और इसके भी 8-10 शेप्स इस प्रकार से बनाना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6, तो आपको ट्रायंगल की भी शेप बनाने में आसानी होगी। ये भी ड्राइंग में आवश्यक है। और इसी के साथ चौथा शेप हम लोग देखेंगे जो कि होता है सर्कल का। इस प्रकार से आप सर्कल भी ड्रॉ कीजिए। कोई दोनों तरफ से आप लीजिए इसको, गोल शेप। इसका भी महत्व बहुत है। सबसे ज़्यादा तो मेरा ऐसा मानना है कि सर्कल का शेप आपको ज़्यादा आता है ड्राइंग में, साथ में स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ये शेप्स आप जितनी सफाई से, जितनी ज़्यादा मेहनत करते हुए बनाएंगे, आप करीब 4 5 6 दिन बनाइए, रोज़ एक 8 10 10 शेप इसके बनाइए, परफेक्शन आ जाएगा। आप खुद को महसूस करेंगे कि विदाउट एनी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आप स्क्वायर बना रहे हैं, आप रेक्टेंगल, ट्रायंगल बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये आपको ड्राइंग के हर एस्पेक्ट में काम आएगा। आपको कहीं पर भी कोई बिल्डिंग बनानी है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल्स ये ज़रूरी है। आपको ज्योमेट्रिकल फिगर बनाना है तो भी ये ज़रूरी होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं ओवल शेप पर। जैसा कि ये हमने सर्कल बनाया, स्क्वायर
में चारों साइड्स इक्वल है। सर्कल के अंदर में सर्कल एक सेंट्रल लेकर के इक्वल होता है, लेकिन ओवल में वैसा नहीं होता। ओवल जो होता है इस प्रकार से हम लोग ओवल शेप कहते हैं इसको। ये ओवल इस प्रकार से होता है जिस तरह से हम लोगों ने ले लिया है। खड़ा भी कर सकते हैं हम इस प्रकार, और आड़ा भी कर सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो ये भी एक शेप काफ़ी आवश्यक है। इस शेप को भी आप प्रैक्टिस के तौर पर यूज़ कीजिए। बहुत आवश्यक होते हैं ऐसे छोटे छोटे शेप। कई बार हम लोगों ने देखा है कि ऐसे शेप में लोगों को फिनिशिंग नहीं आता है, तो ये फिनिशिंग काफ़ी ज़रूरी है। और निश्चित तौर पर मैंने जो आपको कहा कि पेंसिल थोड़ी लंबी पकड़िए, पॉइंट से 2 उंगली ऊपर और हल्के से, तो आपको ये दिखेगा कि मैं किस तरह से ड्राइंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हो गया शेप्स। ये शेप्स में आप जितना सफाई और नीटनेस लाएंगे, रोज़ की प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका शेप में मास्टरी आएगा। तो ये ज़रूर कीजिए, डू प्रैक्टिस रेगुलरली। मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।